डियर स्टूडेंट्स, ये अपना दैनिक जीवन में रसायन का लास्ट पार्ट है और बहुत छोटा ही पार्ट बनेगा। इससे पहले 7 पार्ट अपने पूरे कर लिए हैं और आपने भी कर लिए हैं। आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू टेक्नोलॉजी से लिया गया है, नई तकनीकी से लिया गया है और इसका उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और पहले में और अब में क्या बदलाव आता है, पहले की तुलना में आज की टेक्नोलॉजी कैसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अधिक सुविधाजनक और बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हुई हैं, ये सब चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने टॉपिक नज़र आ रहा होगा, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रॉकेट प्रणोदक। इट मीन्स रॉकेट प्रणोदक का अर्थ ये हो रहा है यहाँ पे कि जो जब आपने कई सारी मिसाइलों के नाम सुने, अलग अलग देश भारत भी सब जब ये रॉकेट लॉन्च करते हैं वातावरण में या दूसरे किसी प्लेनेट पे, ग्रह पे, तब उनके अंदर कुछ ना कुछ ईंधन काम आता है। प्रणोदक का मतलब है उसको ईंधन, रॉकेट का ईंधन, उस रॉकेट में भरा जाने वाला फ्यूल। अब आपको पता है रॉकेट में ईंधन की क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट और अलग होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना गैस का सिलेंडर मेल दिया या आपने कोई लकड़ी गुटका रख दिया चलो जलता रहेगा। आपको पता है रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है? रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको आग जल रही है और आग से वो एक तरह से यूँ मान लो आपका जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो उस हिसाब से होना चाहिए। बट डेफिनेट है, अब जब भी आपने लॉन्च होते हुए देखा होगा बहुत भयंकर रूप से आग जलती है और उसके प्रेशर से वो ऊपर की ओर ऊपर की ओर उड़ान लेता है। तो जाहिर सी बात है, एक बात तो समझ में आ गई कि गुब्बारे देखे होंगे आपने आसमान में उड़ने वाले, उनमें भी आग लगती है ना। तो ये तो डेफिनेट है। अब बट ये है कि वो आग लगने वाला सामान यानी कि वो जो मटेरियल है वो आपका ईंधन हो गया। उस रॉकेट को उड़ने के लिए वो ही ईंधन है, वहाँ कोई पेट्रोल या कोई डीजल वीजल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना कोई बैटरी की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे वही फ्यूल है। अब वो फ्यूल किस क्वालिटी का या किस आधार पर कितना कैसे क्या भरा जाए, उसकी क्या क्या खास बात है। तो पहली बात तो आप समझ गए हम किन की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं उड़ानों की बात कर रहे हैं, ये वाली उड़ानें जो होती हैं फिर ऐसे 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 खूब सारे ये यूं शों दे उड़ जाते हैं है ना। हम उन्हीं रॉकेटों की बात कर रहे हैं। दिवाली पे वो अब पटाखे छोड़ते हैं, वो वाली रॉकेट भी देख लो, उसका भी यही हाल है। आग लगाते हैं, नीचे से प्रेशर बनता है, आग नीचे की तरफ, रॉकेट ऊपर की तरफ। कुल मिला के सिस्टम यही है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। वो क्या क्या चीज़ है, ठोस है, द्रव है, वो ईंधन किस प्रकार का है क्या नहीं है, कौन कौन से देशों ने कौन कौन से प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए हैं, उड़ाए हैं आज तक, वो सब चर्चा करेंगे। अच्छा, अपनी दिवाली वाली रॉकेटों की बात नहीं होगी यहाँ पे, वो कौन कितनी उड़ाया उसकी कोई जिक्र नहीं है। तो अब आपका जो मेन टॉपिक वो है क्या है, रॉकेट प्रणोदक। अब इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ कौन से वाले, वे जो रॉकेट को आवश्यक ऊर्जा यानी कि आवश्यक ऊर्जा जो रॉकेट को चाहिए एवं शक्ति प्रदान करते हैं, पावर देते हैं, रॉकेट प्रणोदक कहलाते हैं। ये तो रॉकेट प्रणोदक के डेफिनेशन होगी जो मैं इतनी देर से फेंक रहा हूँ, आपने सुना, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बाद। रॉकेट प्रणोदक ऑक्सीकारक पदार्थ तथा ईंधन मिश्रण होता है। रॉकेट प्रणोदक में ऑक्सीकारक पदार्थ तथा ईंधन का मिश्रण होता है, जिन्हें रॉकेट ईंधन में जलाने पर दहन क्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैस बनती है। शुरू में बात बता रही थी मैं तो क्या हो गया उसके अंदर कि जो आपका ऑक्सीकारक को ईंधन आपस में जलेंगे और बहुत तीव्र गति से उनमें जलते क्या होंगे, गर्म गैसें निकलेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वो गर्म गैसें ही उसको ऊपर उड़ा रही हैं। क्या उड़ा रही हैं? वो गर्म गैस, जैसे गुब्बारा देखा आपने उड़ता, उसमें भी वो क्या है, आग के लपेटे से जो गर्म गैस है वो ही उसको ऊपर उड़ा रही है। सेम हेयर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो मेन चीज़ क्या है, रॉकेट प्रणोदक का जो ऑक्सीकारक पदार्थ है ईंधन का मिश्रण है, जिसे रॉकेट ईंधन में जलाने पर दहन क्रिया मतलब जो जलता है, दहन क्रिया परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैस बनती है, जिससे रॉकेट का ऊपर उड़ाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है।
जिससे रॉकेट को ऊपर उड़ाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि ये जो गर्म गैस है बहुत अधिक मात्रा में बन रही है, ये ही वो शक्ति है, ये ही पावर है जो उस रॉकेट को ऊपर की ओर ले जा रहा है। अब हम उसमें जो डलने वाला जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब जो ऑक्सीकारक और ईंधन है, वो किस प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस क्या है, आज तक कौन कौन से प्रयोग किए गए, अब कौन सी टेक्नोलॉजी आने लग गई है, कौन सा देश कौन कौन से रॉकेट छोड़ दिया है, ये सब अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले अपन चर्चा करेंगे रॉकेट प्रणोदक के कुछ मुख्य लक्षण कि रॉकेट प्रणोदक जो है, जो एक तरह से रॉकेट प्रणोदक का मतलब यूँ समझ लो आपकी देसी भाषा में कि जो रॉकेट के अंदर डालने वाला मटेरियल है, जो वो ऑक्सीकारक मतलब जो जलता है, रॉकेट को ऊंचाई प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, उसके लिए ऊर्जा देता है, वो सब रॉकेट प्रणोदक है, हम ये सीधा कह सकते हैं। पहला, रॉकेट प्रणोदक ठोस या द्रव होने चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, इससे उनके भंडारण यानी कि स्टोरेज में सुरक्षित हो, क्योंकि हम हमारी रॉकेट का आकार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सफिशेंट आकार होता है। आकार ज़्यादा बड़ा होगा तो ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो आकार तो आपको पता है उसका किस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है ना। आपने काफ़ी सारी मूवी देखी होंगी ऐसी, ठीक है। अभी नई आई थी एक अक्षय कुमार की, मिशन इम्पॉसिबल, मंगल मिशन, जैसे खूब सारे मूवीज़ देखी हैं आपने, उसमें ये सब वही प्रक्रिया है। तो वो क्या करना है अपने को कि जो आपका प्रणोदक है या तो वो द्रव हो या ठोस हो, गैस नहीं होना चाहिए। अगर गैस हुआ तो उसको स्टोरेज में दिक्कत आएगी ना, ज़्यादा होगा। तो सुविधा क्या है, भंडारण की सुविधा है। कम स्थान में अधिक से अधिक अपन फ्यूल रख सकते हैं। देन सेकंड, ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ का शीघ्र मिश्रण होना चाहिए। ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ का क्या होना चाहिए, शीघ्र मिश्रण होना चाहिए। यानी कि जो आपका ईंधन है वो ऑक्सीकारक पदार्थ से तुरंत मतलब मिक्सचर हो, जले, आग दे तुरंत। ऐसे नहीं कि ऐसे टाइम लग रहा है, सलगने में टाइम लग रहा है, बास्ते सलगने में टाइम लग रहा है। अरे मतलब कहने को वही है सेंस, तो मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, क्रिया बहुत ही स्पीड से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो बटन दबा रहे हैं या वार्ड देख रहे हैं, चूल्हा से लग रहा नहीं से लग रहा है, वहाँ चला, टाइम हो गया, लॉन्च होगा इतनी बजे पता चला से लग ही नहीं रहा। मतलब क्रिया बहुत फास्ट होनी चाहिए, कहने का मतलब समझिए। ज्वलनशील हो ताकि उच्च वेग प्रदान हो सके व दहन में अवशेष ना बचे। अलग बात क्वालिटी, वो जो आप पदार्थ ऑक्सीकारक और ईंधन ले रहे हो वो इतना ज्वलनशील होना चाहिए कि तुरंत मात्रा में गर्म गैस से प्रदान करे, मिश्रण तुरंत एक्टिव हो, तुरंत मिले, आग लगे तुरंत, सब काम फास्ट होना चाहिए। यानी कि उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके लिए ध्यान रखना। एंड लास्ट इसका जो फोर्थ इसका लक्षण है वो क्या होना चाहिए, इसकी रासायनिक क्रिया अति तीव्र होनी चाहिए। यानी कि ऑक्सीकारक और ईंधन की रासायनिक क्रिया इतनी फास्ट होनी चाहिए, तुरंत सब कुछ काम ऐसे होना चाहिए जैसे कि कोई स्पीड अप हो रहा हो सब काम, टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे अपन गैस में जैसे उसको आग दिखाते हैं तुरंत रेगुलेट वो स्टार्ट हो जाता है, ऐसे नहीं है जैसे चूल्हे की तरह लगा रहे हैं, सिलग रहा है, चलो सिलग रहा है, ऐसे सब कुछ काम फास्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये सारे फैक्टर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सही क्वेश्चन, रॉकेट प्रणोदक के मुख्य लक्षण लिखो, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर आपको याद करने। देन रॉकेट प्रणोदक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉकेट प्रणोदक। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के किस आधार पर हैं, ये इनके मिश्रण के आधार पर हैं। ये इनके जो मटेरियल डाला गया है वो किस कैटेगरी का अंदर, ठोस है, द्रव है, या द्रव ठोस दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें, एक ऑक्सीकारक और एक ईंधन। ऑक्सीकारक मतलब उसको जलाने वाला, तुरंत उससे क्रिया करने वाला, है ना, ऑक्सीकारक। जैसे अपना गैस भी नहीं जलता है, जैसे गैस ईंधन है, लेकिन खाली गैस ईंधन थोड़ी जल जाएगा, कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना थोड़ी जल जाएगा। अपना कुछ भी हो, लकड़ी बाठा जो भी हो, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति के बिना नहीं जलता, मतलब ऑक्सीजन के बिना नहीं जलता अपनी सामान्य जो आग होती। अब वो ऑक्सीकारक और ईंधन किस, हम तो चाहते हैं दोनों ठोस हों, हम क्या चाहते हैं, दोनों ठोस हों, लेकिन ठोस में एक दिक्कत क्रिएट होती है। वो दिक्कत अभी मैं आपको बता देता हूँ, दिक्कत क्या क्रिएट होती है। और लिक्विड में स्थान ज़्यादा घेरता है, वो तो बात सही है, लेकिन दिक्कत कम होती है। ठोस की क्या बात है, एक बार सलग गया ना तो फिर बंद नहीं होता, बंद का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे मटेरियल जितना डाल दिया, ठोस है वो ठोस तो क्या होगा, लगा दिया,
अब वो तो जलेगा जलेगा, अपन मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बंद। हाँ, द्रव को कर सकते हैं, क्योंकि द्रव में कुछ पाइप वॉल सिस्टम लगा सकते। ठोस में कैसे लगाएं? ठोस तो एक साथ डेरी है, लगा दी, तो कुछ दिक्कतें हैं आपके साथ, ठीक है। तो ठोस प्रणोदक ईंधन तथा ऑक्सीकारक दोनों ठोस अवस्था में हो तो ठोस प्रणोदक कहलाता है। ठोस का मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, ईंधन और ऑक्सीकारक। अगर ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों ही ठोस अवस्था में है तो ठोस प्रणोदक हो गया, दोनों चीज़ ठोस है। अब देखो इसके अंदर संयुक्त, ये ईंधन ऑक्सीकारक तथा योगशील पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ये अधिक प्रचलित है, जो आज तक काम आए हैं। जैसे ईंधन के रूप पॉलीयूरीथ्रीन व पॉलीब्यूटाडाइन, और ऑक्सीकारक में अमोनियम परक्लोरेट। अमोनियम का सूत्र आपको पता है, NH4 और परक्लोरोClO4। क्या है ये? अमोनियम परक्लोरेट, ठीक है। ऐसे ही आपका द्विसारीय नाइट्रोजन ग्लिसरीन तथा नाइट्रोजन सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, जो ठोस प्रणोदक को एक बार जला देने पर इन्हें बंद करने की व्यवस्था नहीं होती। जरा आप सोचिए एक बार ऐसा क्यों हो रहा है कि ठोस प्रणोदक को एक बार जला दिया तो बंद करने में दिक्कत आई। क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे दिक्कत आ रही है, आप जरा सोचो। ठोस का मतलब है कोई भी पाउडर फॉर्म में है। अब इसमें ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं सिलेंडर की तरह, भाई जो लिक्विड होता है, गैस होता है, उसको तो अपन क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर भर देंगे सारे मटेरियल को, ठीक है। और यहाँ पे अपन सिलेंडर को भरने के बाद यहाँ कोई चैम्बर में वॉल सिस्टम लगा देंगे, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ करने का कंट्रोल हो सकता है। अब ठोस को अगर सिलेंडर में डाल देंगे तो निकलेगा कैसे, ठीक है। अपने को तो ओपन ही इसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, या एक जगह रखना पड़ेगा। अगर इसमें आग लग गई एक बार तो फिर इसको बंद करना मुश्किल है। बंद करना मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ठोस प्रणोदक की सबसे बड़ी भयंकर वाली बात यही है कि ठोस प्रणोदक एक बार जला देने के बाद इन्हें बंद करने की व्यवस्था ही नहीं होती है हमारे पास। ये तो जलकर भस्म होगा, राख होगा, या कुछ करके उतरेगा, या मर के उतरेगा, ठीक है। तो ये समस्या रही। फिर बात कर लेते हैं द्रव प्रणोदक की। अब द्रव का मतलब ऑक्सीकारक ईंधन दोनों द्रव में लिक्विड अवस्था में हो गए, तो इसमें ईंधन तथा ऑक्सीकारक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव प्रणोदक कहलाएंगे। ठोस की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली होते हैं, इन्हें बंद या खोल कर नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि ठोस की तुलना में ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब चाहे मात्रा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इनके केस में। एकल द्रवीय प्रणोदक, इनमें एक ही पदार्थ ईंधन तथा ऑक्सीकारक दोनों का कार्य करता है। नाउ दिस इज वेरी रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकल प्रणोदक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऐसा पदार्थ जो स्वयं ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य कर लेता है। इसमें जलाने पर अत्यधिक मात्रा में गैसें भी बनती हैं, जैसे कि हाइड्रोजीन, नाइट्रोमीथेन व हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद करो 11th क्लास में जब पढ़ा था कि ये इसको भंडारण क्षमता इतने डिग्री पर किया जाता है, बहुत अच्छा ईंधन होता है, पूरा जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। याद आ रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के विशेष उपयोग पढ़े थे 11th क्लास के अंदर। नाउ दिस इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ इतना, इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाता डीपली, मैं बोल रहा हूँ किसी भी कोचिंग या स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता। ये तो यूँ समझ लो कि लॉकडाउन के चक्कर से मटेरियल इस प्रकार का है, चलो थोड़ी टाइप की चीज़ें हैं, चलो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दें ताकि याद करने में आपको ज़्यादा असुविधा ना हो, समझ में आ जाए चैप्टर का भावार्थ क्या है और हमको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करनी है। चैप्टर में थोड़ा सा ओनली रीडिंग मारने से बोरियत फील होती है, शायद सुनने से थोड़ा सा ऐसा फील हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर को कैसे एक्सप्लेनेशन किया गया है और किस भावना से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आता है द्विद्रवीय प्रणोदक, मतलब उस प्रणोदक में दो द्रव मिलाएंगे अपन। इसमें दो द्रव पदार्थ का मिश्रण होता है। देखो नाम से ही सब कुछ चलता है साइंस में, जिसमें एक द्रव ईंधन तथा दूसरा द्रव ऑक्सीकारक। क्योंकि हम द्रवीय प्रणोदक पढ़ रहे हैं तो दोनों ही द्रव होंगे, एक द्रव ईंधन होगा, एक ऑक्सीकारक होगा। ईंधन क्या है? केरोसिन तेल है, अल्कोहल है, हाइड्रोजन है, द्रव हाइड्रोजन, ईंधन है सब। ऑक्सीकारक द्रव ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन, जैसे अपन आग लगाते हैं, चाहे लकड़ी जलाओ चाहे गैस जलाओ, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? आपका जो ऑक्सीकारक है वो क्या है?
द्रव ऑक्सीजन है, द्रव नाइट्रोजन है, टेट्रा ऑक्साइड N2O4 है, नाइट्रिक अम्ल, ये सब ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। देन एंड आपका जो ईंधन है, केरोसिन तेल पहले ज़्यादा यूज, आजकल तो थोड़ा और ज़्यादा एडवांस में पहुंच गए, अपन नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि केरोसिन तेल उनकी बजाय बेस्ट जो नया मटेरियल लिया गया है वो केरोसिन से बेस्ट है। ठीक है, फिर आता है संकरित या मिश्रित प्रणोदक। मिश्रित का मतलब दोनों चीज़ें, जिसमें द्रव भी है और ठोस भी है। ठीक है, इस प्रकार के प्रणोदक में मुख्य रूप से ठोस ईंधन होता है तथा द्रव ऑक्सीकारक होता है। ईंधन जैसे एक्रिलिक रबर या ऑक्सीकारक, द्रव नाइट्रोजन, टेट्रा ऑक्साइड, ये मिश्रित या संकरित प्रणोदक होते हैं। अब लास्ट में इस चैप्टर के टॉपिक में वो इम्पोर्टेंट प्रणोदक जो आज तक प्रयोग में आ चुके हैं, उनको कौन कौन से देश ने किस किस प्रकार के रॉकेट उड़ाए हैं और उनमें क्या क्या भरा है, वो इतिहास में हम पढ़ना चाहते हैं। ये तो समझ लिए कि रॉकेट प्रणोदक क्या है, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, वो कितने कितने प्रकार का होता है, उसमें किस किस प्रकार का मटेरियल भरा जाता है, ये बातें तो सारी समझ में आ गई। बट अब आज से पहले जो देश आज तक जो प्रणोदकों का उपयोग करते आए हैं और जो जो रॉकेट उड़ाए हैं, रूस ने कौन सा उड़ाया, अमेरिका ने कौन सा उड़ाया, वो सब की चर्चा करेंगे अपन, और ऑल कंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्योंकि भैया अमेरिका नंबर पे है, तो क्या करेंगे बात, तो कोरोना में भी नंबर पे है। अमेरिका के सैटर्न बूस्टर नाम है रॉकेट का। अब वो क्यों है, हम इसके बारे में उसकी कुंडली नहीं पढ़ने वाले। सैटर्न बूस्टर रॉकेट में केरोसिन तेल का प्रयोग किया गया था, ईंधन, केरोसिन तेल क्या ईंधन, और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया ऑक्सीकारक के रूप में। मिश्रण में द्रव H2 और O2 द्रव का प्रयोग किया। मिश्रण में बाद में जब इसको रॉकेट को बाद में उड़ाया तो मिश्रण में द्रव H2 था ईंधन के रूप में, और द्रव O2 का प्रयोग किया गया ऑक्सीकारक के रूप में। ये अमेरिका की कहानी है। ठीक है, ध्यान देना, पूछ लिया जाए अमेरिका ने कौन सा पहला रॉकेट मतलब इस प्रकार से किया, या अमेरिका का इस टाइप से, या पूछ ले रूस के रॉकेट, ये प्रोटॉन नाम है उसका, रूस के रॉकेट प्रोटॉन में भी केरोसिन तथा O2 का मिश्रण ही था। भारतीय, अब भारत की ज़्यादा चर्चा करेंगे भाई साहब, विदेश की तो थोड़ी बहुत ही करनी पड़ती है, सारे देशों की थोड़ी ना करेंगे। अब भारत की चर्चा करेंगे अपन, भारत 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 माता की जय बोलेंगे। अब भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत SLV या ASLV में संयुक्त ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया, संयुक्त ठोस, तथा PSLV के प्रथम तथा तृतीय चरण में HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन ठोस प्रणोदक तथा द्वितीय चरण में HTPB को द्रव ठोस प्रणोदक एवं द्रवित N2O4 को ऑक्सीकारक तथा चतुर्थ चरण में मोनोमिथेल हाइड्रोजन को ऑक्सीकारक तथा मोनोमिथेल हाइड्रोजन द्रव प्रणोदक तथा नाइट्रोजन के मिश्रित ऑक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अब देखो ये वगैरह वगैरह इतनी सारी बातें आपको याद नहीं करनी है, मेन चीज़ें आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अब सबसे नई टेक्नोलॉजी, और मैं कह सकता हूँ आज के ज़माने में अगर सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी है तो शायद यही है एडवांस मटेरियल वाली, उन्नत और अग्रगत पदार्थ। उन्नत मतलब आज के बेस्ट एडवांस मटेरियल, और अग्रगत आने वाले ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में फैसिलिटी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसका उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। कार्बन तंतु, कार्बन फाइबर तो आपने बहुत सुना, लेकिन कार्बन फाइबर बहुत ही, क्योंकि आपको पता है कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है, इतनी जल्दी नहीं जलता है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पता है ना आपको हीरे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। देखो खास बात देखो कार्बन तंतुओं की, तो कार्बन तंतु हैं क्या, कार्बन तंतु एक तरह से वलयत, जो ये रिंग फॉर्म्ड मतलब रिंग वाली ये जो बातें हैं उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं कार्बन तंतु। कार्बन तंतु एक्चुअल में क्या है, कार्बन तंतु जो भी आपका वलय संरचना है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे 4-5 मैंने बनाई है, इस टाइप की कुछ ऐसे जुड़ जाती है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो मैंने मान लो 4-5 बनाई, बहुत लंबी चौड़ी होती है ऐसे घटना।
अब खास बात सुनो, कार्बन की वलय संरचनाओं में युक्त श्रृंखला को कार्बन तंतु कहते हैं। जैसे ये कार्बन तंतु, इनकी इनकी वो देखो आप, इनका मतलब इनके बारे में व्याख्या सुनो आप क्या है। यह स्टील से अधिक मजबूत, क्योंकि स्टील को अधिक मजबूत माना गया है, लेकिन इसको स्टील से भी अधिक मजबूत माना गया। टाइटेनियम से अधिक सख्त या नरम तथा एल्युमिनियम से हल्के। वैसे धातु में एल्युमिनियम को हल्की धातु माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन धातुओं की बात करें तो एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है, वो तो ऐसी मान लो वीकन रेखा में आती आती लपेटे में बच गई, लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है सबसे हल्की होगी क्योंकि सबसे छोटी, बाकी और तो सब आप डेंसिटी की बात करो तो ओस्मियम इरिडियम तो आपको पता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली धातु है। लेड वेड सब बहुत हाई मतलब डेंसिटी वजन वाले धातु हैं, लेकिन एल्युमिनियम हल्का होता है, आपको पता है। तो एल्युमिनियम से भी हल्का ही वजन के अंदर, ठीक है, तथा इनका घनत्व बहुत कम तथा यांत्रिक सामर्थ्य अधिक। मतलब बाहरी यांत्रिक सामर्थ्य मतलब हवा, टेम्परेचर, इनसे लड़ने की क्षमता इन सबसे ज़्यादा, आगे बात समझ में, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी क्वालिटी रखता है ये कार्बन तंतु, कार्बन फाइबर। अब सोचो मेटल से भी ज़्यादा क्वालिटी, ऐसी ऐसी मेटल खूबियाँ बताई हैं जिनसे भी ज़्यादा मतलब एक तरह से क्वालिटी शो कर रहा है। तो अब सोच लो आप, इस प्रकार का मटेरियल अपने को कहाँ चाहिए। जैसे कि वायुयान का सामने वाला हिस्सा जो क्या करता है, अधिक टेम्परेचर सहन करने की शक्ति होती है उसकी, यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होना चाहिए, ठीक है। कार्बन तंतुओं को रियान या फिर आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या पान मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या रेंजीन तथा मेथेन व बेंजीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। ये सब बनाने की संरचना, बनाना कोई नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा। ये पूछ सकते हैं कार्बन तंतु क्या है, या ये पूछ सकते हैं कार्बन तत्वों के मुख्य गुण, या फिर जैसे कि नीचे आपका नाउ दिस इज़ वेरी रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, प्रवलन प्लास्टिक, बहुत अलग अल्टीमेट चीज़। कार्बन तंतुओं को हल्के भार बनाने वाले पदार्थ, इन कार्बन तंतुओं को हल्का भार कौन पदार्थ बनाते हैं। कार्बन तंतुओं को हल्के भार वाले पदार्थ जैसे इपॉक्सी, रेजिन इत्यादि के साथ प्रवलन किया जाता है, यानी कि इनको और इनके साथ में लपेटा जाता है। तो इस कार्बन तंतु को प्रवलन प्लास्टिक कह देते हैं। कार्बन तंतुओं को मॉडिफाई किया गया है तो इनको कार्बन प्रवलन तंतु प्रवलन प्लास्टिक, ये जो नया नाम दिया गया है इनको प्रवलन प्लास्टिक की कैटेगरी में, ये वाला नाम। अब आता है नाउ दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट लाइन है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं। चैप्टर ख़त्म होने वाला है, टेस्ट भी होने वाला है, ज़्यादा कुछ मत हो, पूरे 8 के 8 पार्ट आपको फिर से लर्न करने हैं, एक बार सुनना है एंड सो ऑन। जो भी आप समझ रहे हो इस बात को कि कृत्रिम हृदय, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृत्रिम हृदय भैया, हृदय दिल धड़कने दो, कब, जब इसकी फैसिलिटी मिल जाए। मान लो किसी का दिल बंद हो गया धड़कना, कृत्रिम हृदय, वाह क्या नई टेक्नोलॉजी ली है भैया। वह हड्डियाँ बनाने में, हड्डियाँ पहले फिल्मों में सुना है, ऐसे स्टील की हड्डियाँ डाल देते, रोड डाल देते, ऐसे जब टन टन बोलते थे उनके गोडे पाड़ी, तो यहाँ स्टील की हड्डियों की जगह ये वाली कार्बन तंतुओं की हड्डी। मिसाइल का अग्रभाग बनाने में, मिसाइल का अग्रभाग बनाने में, मिसाइल का आगे का भाग बहुत ज़्यादा यांत्रिक सामर्थ्य युक्त होता है। ऐसे नॉर्मल हल्के मेटलों से नहीं बनता कि हाँ चलो भाई वजन में हल्का होना चाहिए, ये क्वालिटी तो है ही है, साथ में उसकी यांत्रिक सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि स्पीड में चला, गर्म हुआ, पिघल गया, पड़ गया। उसका टेम्परेचर देखो कितना है, उसकी टेम्परेचर सहन करने की कैपेसिटी आप सोच सकते हो कितनी होनी चाहिए। उस कंडीशन में भी वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से कार्बन तंतुओं का उपयोग बहुत ही उच्च क्वालिटी की चीज़ों में करने लग गए। हाँ, साइकिल के फ्रेम या खेल कूद के सामान भी, जो बढ़िया क्वालिटी के खेल कूद के सामान होते हैं जो टूटते नहीं हैं, बहुत मतलब कॉस्टली पड़ते हैं बट बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो ये 3 उपयोग हैं जिनमें से ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि पहली बात तो पहला क्वेश्चन सिंपल ही बन जाए तो कार्बन तंतु के उपयोग से बन जाए।
या फिर उनके उपयोग में से किसी पॉइंट को उठा के पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर आपका बहुत अच्छा था दैनिक जीवन में रसायन वाला, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं आपके सामने हमने मुखातिब की है, इन सब की चर्चा की है। तो डेली लाइफ से आप जुड़े हुए हों तो शायद आपको चैप्टर पूरा ही पसंद आया होगा। इस चैप्टर के 8 वीडियो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और देन अब तक अपने केमिस्ट्री के अपन इस प्रकार से कुल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहले कोऑर्डिनेशन किया, फिर डी एंड एफ ब्लॉक किया, फिर हमने पी ब्लॉक को भी कंप्लीट किया, कितना लेंदी चैप्टर था। और आज अपन ने इस 8 वीडियो के अंदर इस लास्ट चैप्टर को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लॉकडाउन में हम रहते हुए फिर भी 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यूँ मानो अगर आपकी स्कूल खुलती तो भी हम अब तक 4 ही चैप्टर कर पाते शायद, या नहीं कर पाते वो अलग बात है। बट आपके 4 चैप्टर हो गए, बहुत अच्छा है। और इनको कंटेस्ट कर लो, नंबर उनमें भी हैं इनमें भी हैं। जब स्कूल खुलेगी तो बहुत अच्छे वाले चैप्टर हैं, आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।